डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। मेडिकल टूरिज्म के अंदर जो डिफरेंट हेल्थ केयर थेरेपीज इंडिया के अंदर हैं, उसका एक टॉपिक है हमारा योगा टूरिज्म। बेसिकली योगा थेरेपी जो है एक उसमें से जो है एक एंशिएंट थेरेपी है फॉर द हेल्थ केयर के लिए जो यूज की जाती है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी जो है वो योगा के थ्रू होता है। और आज तो हम नॉर्मल शब्द जो है हमने उसके लिए आजकल यूज किया है योगा टूरिज्म इज बेसिकली जब जो है टूरिस्ट जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जो है योगा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, तो हम नॉर्मली उसको योगा टूरिज्म जो है वो कहते हैं। तो बेसिकली इंडिया जो है अगर हम कहें तो वो एक हब है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस की। तो यहाँ पर डिफरेंट तरह की हेल्थ केयर जो है प्रैक्टिसेस हैं वो की जाती हैं, जिनमें से है योगा, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धि एक्सेट्रा। ये बहुत सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो हैं ये फॉरेनर्स को जो है एक मोटिवेशन देती हैं कि वो इंडिया आए और इंडिया को विजिट करें। तो आज के हमारी इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा इंट्रोडक्शन, देन है योगा टूरिज्म पैकेज, national opportunities, factors contributing to growing popularity of yoga in India, competitive advantage in yoga tourism market, challenges to yoga tourism in India, initiatives have been taken by government to develop yoga tourism. Different initiatives जो लिए जा रहे हैं योगा टूरिज्म को डेवलप करने के लिए इंडिया के अंदर। साथ ही उसके अलावा सजेशंस जो हैं टू मेक इंडिया यूनिक डेस्टिनेशन फॉर योगा, उसके लिए क्या सजेशंस जो हैं और डिफरेंट डेस्टिनेशंस जो हैं योगा की इंडिया के अंदर, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एक जनरल इंट्रोडक्शन की। तो हम देखते हैं कि ग्लोबली जो है टूरिज्म इंडस्ट्री जो है जिसका वर्थ 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स है, जिसमें से कि 14% जो है जो वर्थ है, जो आपका रेवेन्यू जो आता है वो सिर्फ वेलनेस ट्रेवल की वजह से आता है। और जो सूजी एलिस जो चेयरमैन है और सीईओ है ग्लोबल स्पा एंड वेलनेस समिट की, उनका कहना है कि जो हेल्दियर लाइफस्टाइल जो है होम घरों के अंदर वो जो है अब कन्वर्ट हो रहे हैं कि लोग जो हैं ट्रेवल करते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, जो उनकी आदत है उसके लिए वो जाते हैं और वो ये ऐसी जगहें ढूंढ रहे हैं कि वो जो उनके डेली रूटीन से जो है अलग हटकर हो। और बेसिकली वो चाहते हैं कि अपनी वेकेशन का जो समय है और जो अपने जो पैसे हैं उनके वो लगाएं अपने आप को फिट करने में। यानी कि जब वो पैसे खर्च कर रहे हैं और जो उनका समय खर्च कर रहे हैं, वो चाहते हैं वो ऐसी एक्टिविटीज में हो जिनके द्वारा वो अपने आप को फिट जो है वो रख सके। तो बेसिकली वेलनेस ट्रेवल जो है वो इंक्लूड करती है योगा और मेडिटेशन, और साथ ही स्पा और मसाज एक्सपीरियंस जो है वो भी इसमें शामिल होता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना स्ट्रेस जो है वो कम कर सकता है और अपनी हेल्थ को जो है वो पूरी तरह से हॉलिस्टिकली ओवरऑल हेल्थ जो है उसको भी इम्प्रूव कर सकता है। ये सभी वेलनेस ट्रेवल के अंदर आते हैं। इंडिया क्योंकि एक नेचुरल चॉइस है वेलनेस ट्रेवल के लिए, लोग जो है उसे पसंद करते हैं उसके लिए, क्योंकि ये हमेशा से ही आयुर्वेदा में जो है योगा के अंदर मेडिटेशन के अंदर जो है हमेशा से जो है एक लीडर जो है के रूप में रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी एक्टिविटीज बखूबी जो है की जाती है। और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो इंडिया जो है एक एज ए फास्ट ग्रोइंग वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में वर्ल्ड के अंदर जो है वो आगे आ रही है। और माना जाता है कि इसका जो है पर ईयर का जो ग्रोथ रेट है वो 22% होने वाला है। यानी कि इंडिया जो है वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में जो है वो आगे आ रही है, क्योंकि हमेशा से ही आयुर्वेदा, योगा और मेडिटेशन में ये आगे रही है। अब हम कहें कि योगा टूरिज्म बेसिकली क्या है, इट इज ए जर्नी ऑफ सेल्फ, कि आप जो है ट्रेवल कर रहे हैं अपने अंदर बदलाव लाने के लिए, अपने अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, अपनी फिजिकल जो बॉडी के अंदर, अपने फिजियोलॉजी साइकोलॉजिकल सोच में,
स्पिरिचुअल आपकी जो है, आप जो कर्म भावना से जो जुड़े हुए हो, या सामाजिक जागरूकता है लाने के लिए, ताकि जो है आप अपने माइंड को, बॉडी को और अपनी सोल को या स्पिरिट को जो है, इनको सबको एक साथ जो है कर सके। यानी कि बेसिकली हम यूनाइट करना चाहते हैं, एक बैलेंस बनाना चाहते हैं अपने माइंड के बीच में, बॉडी के बीच में और सोल के बीच में जो है। और जो है ये सारी चीजें जो है हमें योगा टूल्स से जो है वो फुलफिल हो जाती है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो अचीव किया जा सकता है अपने जो है योगा के जो है, जो 8 भाग है उनके द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, अष्टांग बोलते हैं। जैसे अष्टांग योग जैसे हम बोलते हैं, 8 लिम्स, जैसे कि यमस, यमस मतलब कि हमारा जो मॉरल रेस्ट्रेंट है, जो हम चाहते हैं गलत काम ना करें, झूठ ना बोलें, इसलिए गलत रास्ते पे, ये जो हमारे मॉरल रेस्ट्रेंट्स हैं उस पर। दूसरा जो नियम है, डिसिप्लिन रखें अपनी बॉडी को आसन के द्वारा, या जो है प्रतिहार, हम जो अपनी मोह माया है उससे अपने आप को छुड़ा ले। और धरना, धरना जो है अपनी जो सोच है उसको, अपना जो है ध्यान लगाना, इन सब चीजों को का जो है इस्तेमाल करते हुए जो है हम अपने अंदर बदलाव जो है वो ला सकते हैं। किसी भी टूरिस्ट के लिए जो है इंडिया जो है एक एक तरह से जो है जो इंडिया आ रहा है उसके लिए योगा जो है सिंपली जो है वो है आपकी फिजिकल फिटनेस और मेंटल अपलिफ्टमेंट। उनके लिए योगा का अर्थ है कि हम अपनी बॉडी को फिट रख सकें और मेंटली जो है अपनी को जो है रिलैक्स कर सकें। तो कोई भी फॉरेन टूरिस्ट जो है वो इस शब्द योगा से जो है काफी कन्विंस हो जाता है, और वो ये नहीं समझ पाता है कि किस तरह से जो है हम स्पिरिचुअल हाइट्स जो है, अपनी आत्मिक ज्ञान का जो वो चरम सीमा है, उसको योगिक एक्सरसाइजेस के द्वारा अचीव कर सकते हैं। पर जैसे ही वो योगा करना शुरू करते हैं, भारत आते हैं, तो वो इस चीज के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि योगा जो है ना सिर्फ हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए जरूरी है, बल्कि जो है हमारी बॉडी का जो माइंड का जो कंसंट्रेशन है, ध्यान लगाना है, उसके लिए भी, उसको ध्यान लगाने का भी एक माध्यम है, जिसके द्वारा जो है वहाँ जो है कोई भी जो है अपनी जो है आत्मज्ञान जो है, सेल्फ अवेयरनेस जो है, उसको जो है बेसिकली हम अचीव जो है वो कर सकते हैं। वो इसे सब हम योगा के द्वारा कर सकते हैं। तो योगा जो है ये एक मेन प्रेफरेंस है आज के समय में भी, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी। और जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेवल और टूरिज्म जो है उसके अंदर जो रेट्स हैं जो फ्लाइट्स के, वो काफी कम है अब, जो क्योंकि डेवलपमेंट हो चुकी है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज भी डेवलप हो चुकी हैं जो टूरिस्ट को आवश्यक आवश्यक है। तो ये जो ग्रोइंग नंबर जो है, जिससे कि आपकी नॉन स्टॉप फ्लाइट्स इंक्रीज हो गई हैं, लग्जरी होटल रिजॉर्ट्स, हाईवेज बन गए हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल अट्रैक्शंस बन गए हैं, ये सभी जो जो है एक मीडियम लेवल के जो टूर पैकेजेस हैं इंडिया के लिए, ये डायरेक्टली जो है वर्ल्ड के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन होने से, फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट होने से टूरिज्म और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो है अब जो है दरवाजे खुल चुके हैं हेल्थ केयर सेक्टर के, कि बाहर के लोग भी आकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो पार्टिसिपेशन है प्राइवेट सेक्टर का, उससे ये फायदा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जो इक्विपमेंट्स हैं इंडियन हॉस्पिटल्स के अंदर, अब वो सभी प्रेजेंट हैं। प्राइवेट सेक्टर ने जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है योगा सेंटर्स के अंदर भी। और जो है जिसके साथ ही साथ जो है योगा सेंटर्स में और प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर रही हैं टूरिस्ट के लिए, इसमें भी काफी बढ़ावा हुआ है, जिससे कि लोग जो है योगा की के द्वारा जो ट्रीटमेंट कराने के लिए जो है ज्यादा मात्रा में जो है वो आ सकते हैं। ये सभी चीजों की वजह से इंडिया जो है ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो गया है, ग्लोबल लेवल पर तक में जो है एज ए लीडर पहुंच रहा है। पर्टिकुलरली इंडिया की जो हाई क्लास और जो फॉरेन पेशेंट्स हैं, वो लोग आना पसंद करते हैं। तो और यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ भी अवेलेबल है साथ साथ, तो इसलिए जो है लार्जेस्ट इंग्लिश स्पोकन कंट्री बन चुका है। तो इसका फायदा ये है कि जो योगा सेंटर्स हैं वहां पर इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ भी अवेलेबल है, तो जो कि एक बहुत बेनिफिशियल रहता है अगर फॉरेन से कोई जो है योगा सीखने के लिए यहाँ पर आता है। तो ये मेन फायदा एडवांटेज है जिसकी वजह से बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग पेशेंट्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज से जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिया के लिए। साथ ही साथ जैसे दूसरे देश हैं थाईलैंड, चाइना इत्यादि जो हैं, वहां पर इस तरह की क्वालिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है।
और इंडिया जो है इसलिए एक इनक्रेडिबल अट्रैक्शन जो है वो बन चुका है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे एक्साइटिंग डेस्टिनेशंस हैं टूरिज्म से रिलेटेड भी। यहाँ का कल्चर बहुत डाइवर्सिफाइड है, हमारा इतिहास, हमारी धरोहर, यहाँ के लोग, यहाँ का यूनिक लाइफस्टाइल, यहाँ के तीज त्योहार, खान पान, वन्य जीवन, डेजर्ट्स, बीच और बर्फीले जो हिमालय की चोटियां हैं, सभी कुछ तरह की जो वैरायटी जो है वो टूरिस्ट के लिए अवेलेबल है। तो जो फॉरेन पेशेंट्स हैं वो योगा पैकेजेस की जो डील्स हैं उनको जो है ले सकते हैं और जो है इंडिया आ सकते हैं, ताकि इसके अंदर जो है प्राइवेट सेक्टर जो है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर अब इन्वॉल्व हो चुका है। इससे जो है जो भी पेशेंट्स इंडिया आना चाहते हैं योगा के लिए उनके लिए बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि उनको अच्छी पैकेज डील्स जो हैं वो ट्रीटमेंट कराने के लिए मिल जाती हैं, जिनके अंदर फ्लाइट्स भी के चार्जेस, ट्रांसफर चार्जेस, होटल अरेंजमेंट्स, ट्रीटमेंट और रिलैक्सेशन के जो सभी अरेंजमेंट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये खास बात है इंडिया की एज ए टूरिज्म, योगा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में। अब हम बात करते हैं जो योगा के जो डिफरेंट टूरिज्म पैकेजेस हैं उनके बारे में। तो जो टिपिकल योगा टूरिज्म पैकेज होता है उसके अंदर जो है बेसिकली ऑर्गेनिक वेजिटेरियन फूड जो है वो अवेलेबल होता है, शाकाहारी, और जो है एक बहुत ही साफ सुथरे आश्रम के अंदर और जगह के अंदर रहने की सुविधा होती है। साथ ही साथ सुबह और शाम का जो है टाइम शेड्यूल बना होता है, टाइम टेबल, जिसके अंदर की आरती होती है, योगा क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, देश के कल्चर के बारे में समझना होता है, ये सभी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। और हालांकि जो है कई तरह का जो योगा है वो अवेलेबल है, ट्रेवलिंग जैसे कि आप अगर आप योगा के लिए भी ट्रेवल कर रहे हो तो आप योगा हॉलीडेज हैं, योगा रिट्रीट विजिट्स हैं, योगा वीकेंड्स हैं, बैक पैकिंग फॉर योगा है, ये डिफरेंट टाइप के जो पैकेजेस हैं वो एक्चुअली अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर। तो योगा जो है एक आयुर्वेदा के साथ साथ जो है एक योगा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं उनको अब इंडिया का जो ये मेडिसिन सिस्टम है उसके बारे में बहुत जानकारी हो चुकी है, क्योंकि अब जो है ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिस में आ रही हैं। तो योगा जो है अब टूरिस्ट को अपील करता है। बहुत सारी ट्रेवल एंड टूर कंपनीज जो हैं वो अब सजेस्ट करती हैं जो टूरिस्ट को कि ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ऑयल मसाज जो है वो करवाई जा सकती है। इसके साथ साथ थेरेपीज जो है वो कराई जा सकती हैं, जैसे कि सिरोधारा है, जो है ये एजेंडा है कि कोई भी अगर विजिट कर रहा है इंडिया के अंदर तो वो ये डिफरेंट थेरेपीज का जो है को एंजॉय कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है और इसकी मदद से जो है हम वापस से अपने शारीरिक स्वास्थ्य को जो है वापस पा सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद है। साथ ही अब हम बात करते हैं कि जो नेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी जो है योगा की या आयुर्वेदा और दूसरी जो फॉर्म्स हैं नेचुरल मेडिसिन की जो इंडिया के अंदर जो है उसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने एक मिनिस्ट्री जो है वो सेटअप की है बेसिकली, और जो कि इन सब चीजों का ध्यान रख रही है। मिनिस्ट्री है जो कि क्या नाम क्या है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष का मतलब हो गया आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धि एंड होम्योपैथी, ये सभी चीजें इसमें शामिल हैं। और जो उसका बजट एलोकेशन जो इसको दिया गया है वो कितना है, 10.69 बिलियन रुपीस दिया गया है, जिससे कि जो है किस तरह से योगा को डेवलप और प्रमोट किया जा सके जो है या हम कहें कि जो हमारा ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम है हमारा योगा को उसको इम्प्रूव करने के लिए ये बजट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से नेशनल लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर जो है योगा को पॉपुलर जो है वो बनाया जा रहा है। अगला हम बात करते हैं फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, यानी कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है पॉपुलर जो है ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है इन टूरिज्म जो है इंडिया के अंदर जो है बेसिकली। तो इसका रीजन है, पहला रीजन है कि जो फ्लो है, फॉरेनर्स का जो फ्लो है, नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो यहाँ रेगुलरली आ रहे हैं योगा स्टडी करने के लिए
और साथ साथ हाइटनिंग लोकल इंटरेस्ट इन ट्रेडिशन, जिससे कि जो लोकल परंपराएं जो हैं उनके अंदर भी इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, कौन से फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं और उनके अंदर इंटरेस्ट है योगा के अंदर, इससे योगा की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है। दूसरी बात, जो इंडियंस भी हैं, इंडियंस के अंदर भी हेल्थ और ब्यूटी को लेकर जो है जो कॉन्शियसनेस है, जो समझ है, वो भी इंक्रीज हो रही है। तो लोग भी आगे फॉरवर्ड आ रहे हैं इसके लिए। साथ ही साथ डेली लाइफ के अंदर जो स्ट्रेस है उसमें काफी बढ़ोतरी हो गई है और उस स्ट्रेस से, उस तनाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो है, मुक्त होने के लिए योगा जो है वो बहुत ही बड़ा साधन है। इसी यही कारण है जिनकी वजह से जो है योगा इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। साथ ही इसीलिए इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो है वो ऋषिकेश के अंदर जो है और पांडिचेरी के अंदर जो है वो मनाया जाता है, ताकि ग्लोबल टूरिस्ट जो हैं पूरे वर्ल्ड से जो है उनको जो है अट्रैक्ट जो है वो किया जा सकता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है योगा का, टूरिज्म जो मार्केट है उसके अंदर क्या फायदा है। जो हम बात कर रहे थे कि योगा के लिए इंडिया में क्यों आते हैं लोग, तो उसके लिए बेसिकली फर्स्ट है कि इंटरनेशनल रेपुटेशन जो है योगा के जो आश्रम्स हैं या जो भारत के योगीज रहे हैं उनकी जो रेपुटेशन साख बनी हुई है वो बहुत ज्यादा है। सभी लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े योगीज जो हैं, साधु संत रहे हैं जो इतनी साधना करते थे, वो बहुत ज्यादा है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। दूसरी बात, योगा की जो है जो डेस्टिनेशन है इंडिया के अंदर और जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही डाइवर्स है, अलग अलग तरह से। बीचेस पर आपको रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, आपको हिल स्टेशंस पर मिल जाएंगे, इसी तरह से प्रकृति की गोद के अंदर मिल जाएंगे। तो डाइवर्सिटी जो डेस्टिनेशंस की वो अवेलेबल है। साथ ही क्वालिटी सर्विसेज अवेलेबल है इंडिया के अंदर अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर। यही कारण है कि हम कहते हैं कि जो और जो डेस्टिनेशंस हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया क्यों कोई टूरिस्ट आना चाहेगा योगा के लिए। और इसके अलावा इंडिया के अंदर वेल क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर्स भी जो हैं वो भी अवेलेबल है। अगर कोई भी आकर जो है योगा इंस्ट्रक्टर्स के साथ में योगा करना चाहता है तो उसके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया के अंदर ये सुविधाएं अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं जो चैलेंजेस की हम बात करें कि कौन कौन से योगा टूरिज्म जो हमें इंडिया के अंदर डेवलप करना है, उसके लिए बहुत सारी जो है चुनौतियां हैं हमारे सामने। कि वो चुनौतियां रही हैं इंडिया के अंदर कि किस तरह से जो है हम इंडिया इसको हम जो है डेवलप कर सकते हैं और हमारे सामने जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें जो है दूर करने की जरूरत है, जिससे कि हम इसको जो है डेवलप कर पाए। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं हमारी, एक तो है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम कंट्रीज। तो बेसिकली ग्लोबल जो ये जो एरा है वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो अब बढ़ते हुए हेल्थ केयर टूरिज्म की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट की, वो समझ चुके हैं। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है योगा थेरेपी जो है अब वो सिर्फ एक इंडिया का ही प्रॉपर्टी नहीं रही है, क्योंकि अब इसकी इंफॉर्मेशन बाकी देशों को भी है। इसलिए बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो योगा सेंटर्स जो है डेवलप कर रहे हैं और योगा टूरिज्म को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो नो डाउट इंडिया के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं डेवलप करने के लिए, पर योगा टूरिज्म जो है इवन इंडिया के अंदर जो है बहुत, इंडिया में भी बहुत कंपटीशन है बहुत सारी दूसरे कंट्रीज के साथ में, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइन, ये भी बहुत एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं योगा टूरिज्म को। तो ये कॉम्पिटिटर्स हैं बेसिकली इंडिया के साथ में, तो ये हमारे लिए एक चुनौती है। दूसरा है लैक ऑफ प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जो फैसिलिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी पर्सन जब ट्रेवल कर रहा है किसी भी फैमिलियर प्लेस के अंदर, तो वो ये चाहता है कि वहां पर प्रॉपर सेफ्टी और सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो। जबकि क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज इंडिया के अंदर ज्यादा होती हैं और प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं होती टूरिस्ट के अंदर, तो ये एक चुनौती है कि सेफ्टी जो है टूरिस्ट को प्रोवाइड कराई जा सके। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के। नेक्स्ट इज हमारा है बेसिकली कि जो है नो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट, जो है आपके पास में जो है कोई अच्छी गवर्नमेंट का जो है वो सपोर्ट नहीं है पूरी तरह से।
तो रोल जो है गवर्नमेंट का जो है हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, या तो योगा टूरिज्म के केस में भी वही चीज आती है। पर गवर्नमेंट जो है वो उतनी सीरियस नहीं है इस टाइप के टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। जैसे यहाँ कोई रेगुलेशंस नहीं है, टैक्सेशन से रिलेटेड जो है बहुत कमियां हैं, और ब्यूरोक्रेसी की वजह से बहुत सारे रोड ब्लॉक्स होते हैं जो परमिशंस लेनी पड़ती हैं ब्यूरोक्रेट से, और इसी तरह से वर्क या लैंड रिफॉर्म्स की अवेलेबिलिटी की कमी है, और जो है लंबे समय के लिए जो है ताकि लोग इन्वेस्ट कर सकें इस तरह की जो है फ्रेंडली पॉलिसीज जो है वो अवेलेबल नहीं है। और इसलिए जो है, और इस तरह से जो है ये बहुत सारी जो समस्याएं जो है वो सामने हमारे आती हैं। नेक्स्ट है इमेज एज एन अनहाइजीनिक कंट्री। तो हमारे देश की जो इमेज बनी हुई है वो इस तरह से बनी हुई है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो ये मानते हैं कि इंडिया जो है अनहाइजीनिक है, यहाँ साफ सफाई नहीं रहती है। तो जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं उनके दिमाग में ये बैड इमेज बनी हुई है। अब हालांकि गवर्नमेंट ने जो है मिशन स्टार्ट किया हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, जिससे कि देश को साफ किया जा सके, पर स्टिल कंट्री जो है इस समस्या को पूरी तरह से जो है सही नहीं रख पाई। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसीज इन हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया। ये सभी चैलेंजेस हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि लैक ऑफ बेसिकली यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसीज जो हैं वो नहीं है देश के अंदर जो है। ये भी एक समस्या है कि हर तरफ से जो है डेवलप करने के लिए, देश को जो है डेवलप करने के लिए सिंपल जो है वो पॉलिसीज जो है वो अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जो है। और इसमें क्या है आपका बेसिकली सभी की हॉस्पिटल्स जो हैं देश के अंदर उनको सभी को जो है एक तरह से जो है डेवलप किया जा सके, क्योंकि बहुत डिफरेंस हमें नजर आता है ट्रीटमेंट के अंदर जो है। योगा सेंटर्स और हॉस्पिटल्स के अंदर जो ट्रीटमेंट होती है, सर्विसेज होती हैं, उनके प्राइजेस में बहुत डिफरेंस नजर आता है। तो हर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो प्राइस जो है ट्रीटमेंट के लिए अपने हिसाब से चार्ज करता है। तो जो डिफरेंट प्राइसिंग जो है उससे लोगों को जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यहाँ की सर्विसेज जो है वो कैसी है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फंड एंड कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर एंड टूरिज्म सेक्टर। तो बहुत जरूरत है कि बहुत सारा फंड हो डेवलप किया जा सके योगा टूरिज्म के लिए, क्योंकि इसके लिए जो है बेसिकली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की आवश्यकता होती है। बट अभी तक प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और इस कारण से इंडिया की जो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत शॉर्टेज है, गवर्नमेंट के पास से भी और प्राइवेट सेक्टर की भी। ये बहुत समस्या है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये नो डाउट कि इंग्लिश जो है वो बोली जाती है और समझी जाती है इंडिया के अंदर, जो एक मेन एडवांटेज है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। बट स्टिल जो लैंग्वेज जो है ये एक रुकावट रहती है, क्योंकि बहुत से जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कस्टमर्स होते हैं अलग अलग देशों से जो हैं, और उनके अगर जो आते हैं उनको समस्या होती है, क्योंकि अगर उनको नॉलेज नहीं होगी लैंग्वेज की तो वो प्रॉपर सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती हैं बेसिकली। साथ ही है हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज रोड, सीवरेज एंड सैनिटेशन। पब्लिक यूटिलिटीज जो है हमारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छी नहीं है। तो क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें नहीं है, सारी टूटी हुई हैं, वाटर सिस्टम अच्छा नहीं है, सीवरेज सिस्टम या जो पब्लिक के रिक्वायरमेंट की जो जरूरतें हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए कुछ ही शहरों को छोड़कर ये सुविधाएं जो हैं की कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। तो ये सभी चीजें जो है बहुत जरूरी है, अगर इनको डेवलप किया जाए तो हम जो है योगा टूरिज्म को डेवलप करने का जो चैलेंज है उसको हम वह पार जो है वो कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं इनिशिएटिव्स जो कि गवर्नमेंट जो है ने टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जो इनिशिएटिव्स जो ले रही है वो क्या स्टेप्स जो है वो बेसिकली लिए जा रहे हैं आपके। वो अगर हम कहें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा जो है इस टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, योगा टूरिज्म को, जहां पर के लोग जो हैं वो अपनी शरीर को, अपनी बीमारियों को जो का इलाज कराने के लिए या अपने मन की शांति के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो इंडिया के अंदर इसको प्रमोट करने के लिए एटलीस्ट हम जो प्रमोट करते हैं वो क्या करते हैं कि इंडिया इज द लैंड ऑफ योगा।
इंडिया जो है योगा की जमीन है। एक तरह से इस रूप में हम इसको प्रमोट कर रहे हैं और हम इसको लिंक करते हैं मेडिकल टूरिज्म के साथ भी, और लोगों से अपील करते हैं कि वो अपनी जो है ना सर्वव्यापी यानी कि जो होलिस्टिक कंप्लीट अगर वो हेल्थ सोल्यूशन चाहते हैं बॉडी का, तो उसके लिए योगा टूरिज्म के लिए वो इंडिया में आए। दूसरा इनिशिएटिव है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने बहुत सारे ऑथेंटिक योगा इंस्टीट्यूट की लिस्ट जारी की है और उनकी पब्लिसिटी मटेरियल भी निकाला है, जिसमें कि योगा के पोस्टर्स दिए हुए हैं जो कि आम लोगों को जो है पहुंचाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के सेंटर्स के द्वारा। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे कंट्रीज के अंदर भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सेंटर्स के द्वारा वहां के लोगों तक ऐसा पब्लिसिटी मटेरियल जो है वो पहुंचाया गया है। तीसरी बात, कुछ सिटीज जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश जो हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है योगा सेंटर्स के रूप में, योगा हब्स के रूप में। और इवन जो है जैसे कि केरला जो है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है स्टेट फॉर आयुर्वेदिक मसाजेस के रूप में। तो इनफैक्ट ऋषिकेश जो है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं वर्ल्ड की योगा कैपिटल के रूप में। और कुछ और सिटीज जो हैं योगा के सर्किट के अंदर वो भी आते हैं जहाँ योगा जो है प्रमोट कर रहे हैं। योगा सर्किट जो हम बना रहे हैं जैसे कि बेंगलोर, चेन्नई, और ये आपका चेन्नई, देन आपका दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मुंगेर, पांडिचेरी और पुणे, ये कुछ शहर हैं जो कि इसमें आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो टूरिस्ट वीजा और ई टूरिस्ट वीजा भी फॉरेनर्स को प्रोवाइड कर रही है जो चाहते हैं कि वो योगा के अंदर शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने के लिए आए, उनको जो है वो ये वीजा प्रोवाइड कर रही है। और अलोंग विद शॉर्ट ड्यूरेशन मेडिकल ट्रीटमेंट, इसके साथ साथ थोड़ी अवधि के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए जो है वो भी वीजा अप्लाई जो है प्रोवाइड कराती है, ताकि जो है इंडिया की सिस्टम की जो मेडिसिन हैं, रिक्रिएशंस हैं, साइट सीइंग है, या जो भी आसपास दोस्तों को मिलना या बिजनेस विजिट पे जो है जाया जा सकता है इस ड्यूरेशन के अंदर, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के वीजाज जो हैं वो शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा लोग जो 150 देशों से जो है इंडिया के अंदर आने वाले जो लोग हैं उनको ई टूरिस्ट वीजा का बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि लगभग जो है 16 इंडियन एयरपोर्ट जो है वहां पर ये सुविधा जो है शुरू की गई है। इसका अर्थ है कि वो लोग भारत में ट्रेवल कर सकते हैं, वो अपने साथ जो है प्रिंट आउट ला सकते हैं ईमेल का, जो या अप्रूवल जिसमें लिखा होता है वीजा एप्लीकेशन अप्रूव की जाती है, और उस एप्लीकेशन को वो स्टैम्प करा सकते हैं जब वो देश में एंटर करते हैं। इंडिया जो है वो वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी प्रोवाइड करती है। ये फैसिलिटी जैसे जापानीज लोगों को है, जो कि वीजा ऑन अराइवल की जो सुविधा है वो 30 दिनों के लिए अवेलेबल जो है वो होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वो की जा रही हैं, स्कीम्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं इंडिया के अंदर, हम देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं सजेशंस फॉर मेकिंग इंडिया ए यूनिक डेस्टिनेशंस, यानी कि इंडिया को जो है अगर हमने एक जो है यूनिक अपने आप में अलग डेस्टिनेशन बनाना है योगा के रूप में जो है, तो हम क्या सजेशंस हैं बेसिकली कि क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला है, सबसे पहले आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का रोल है कि वो इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है योगदान दे, क्योंकि ये उसी तरह उसका योगदान उतना ही जरूरी है, क्योंकि योगा जिस तरह से बॉडी के लिए बहुत जरूरी है उसी तरह से गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रमोट करने के लिए सपोर्ट की जरूरत है इंडिया के अंदर। इंडिया को जो है एज ए योगा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में जो है हम हाईलाइट कर सकते हैं। और इसके लिए जो है हम क्या कर सकते हैं बेसिकली कि प्रॉपर पॉलिसी और प्लानिंग बनाने की जरूरत है, और दूसरा जो है एक फैसिलिटेटर की तरह हमें काम करने की जरूरत है, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने की जरूरत है कि इस क्षेत्र को जो है इस टाइप के टूरिज्म को जो बढ़ावा देने के लिए उनका योगदान होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है हमारा योगा वीजास का। तो सिंप्लीफाइड सिस्टम होना चाहिए मेडिकल वीजा ऑब्टेन करने के लिए, ताकि जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली वीजा को भी एक्सटेंड जो है वो किया जा सकता है। जो वीजा ऑन अराइवल जो स्कीम जो है टूरिस्ट के लिए कुछ कंट्रीज के लिए जो है वो शुरू की गई है फॉरेन नेशनल्स के लिए,
और इसलिए जरूरत है कि इस प्रोसेस को जो है थोड़ा सा आसान बनाया जाए और ये प्रोसेस थोड़ा तेज किया जा सके, क्योंकि ताकि हम इंडिया को एज ए अट्रैक्टिव हेल्थ केयर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट कर सके। तीसरा सजेशन है कि मेकिंग इंडिया एज ए ब्रांड ऑफ योगा टूरिज्म जो है, क्योंकि योगा जो है इंडिया के अंदर सदियों से जो है प्रैक्टिस किया जाता है, हजारों वर्षों से। तो अगर हम योगा को जो है मार्केट करेंगे और योगा के बेनिफिट्स को जो है वर्ल्ड वाइड बताएंगे, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू, मूवीज के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, तो चांसेस हैं कि लोग जो हैं अट्रैक्ट होंगे इंडिया की तरफ, ताकि वो वेलनेस अचीव करने के लिए इंडिया आए। नेक्स्ट है मेकिंग योगा हब एंड प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स जो है बेसिकली। तो इंडिया जो है उसको डेवलप होना चाहिए एज ए हब, एक यानी मेन सेंटर के रूप में, योगा टूरिज्म के रूप में जो है इंटरनेशनल लेवल के सेंटर्स होने चाहिए, वहां पर स्टैंडर्डाइज सर्विसेज होनी चाहिए और ऑर्गेनिक फूड्स को जो है प्रमोट किया जाना चाहिए, जो कि डायरेक्टली जो है उसका फायदा जो है वो फार्मर्स को जाए जो है, और इसलिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा जो है डेवलपिंग स्टैंडर्ड योगा एंड स्पिरिचुअल सेंटर्स जो हैं, बहुत जरूरी है कि योगा और स्पिरिचुअल सेंटर्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जा सके। जो कुछ ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं वहाँ की जो सर्विस है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है उनको इम्प्रूव किया जा सके। और ये सेंटर्स जो हैं ये भी जरूरी है कि ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन विद वर्ल्ड वाइड ट्रेवल एजेंसी। सो कंपटीशन जो इतना इंक्रीज हो रहा है टूरिज्म सेक्टर के अंदर, तो जरूरत है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं या ट्रेवल एजेंसीज हैं उनके साथ टाई अप किया जा सके, ताकि वो ये एश्योर करें कि बहुत सारा फॉरेन टूरिस्ट उनके थ्रू इंडिया में आएगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट जो है उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने चाहिए अलग अलग लेवल्स पर, अगर वो ये चाहते हैं कि हर लेवल के एम्प्लॉयज की जो है वो ग्रोथ हो, जो कि योगा टूरिज्म के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डेवलप बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टूरिस्ट। तो इसके अंदर शामिल है जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं टूरिस्ट प्लेसेस की, जैसे कि हाइजीन एंड बेसिक सैनिटाइजेशन फॉर टूरिस्ट इन पब्लिक स्पेसेस। तो जो पब्लिक स्थान है जहां पर लोग एकत्रित होते हैं वहां पर उनकी साफ सफाई से रिलेटेड जो है वॉशरूम्स वगैरह वो साफ सुथरे होने जरूरी हैं। और जो यात्रा जो है उसको भी कठिनाई रहित बनाना चाहिए, हैसल फ्री करना चाहिए। सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है टूरिस्ट की जो है, चोरी की जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी चीजों का भी ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट इज सेटिंग अप नेशनल लेवल बोर्ड। तो जरूरत है कि जो कंट्री है वो प्लान करे कि एक इंटरनेशनल लेवल बोर्ड बॉडी जो है वो सेटअप की जा सके, मंच सेटअप किया जा सके, जिसका उद्देश्य इंडिया को जो है स्पेशलाइज योगा टूरिज्म प्रोडक्ट्स जो है वर्ल्ड के अंदर उस रूप में जो है इसको प्रमोट किया जा सके। तो वो एक बॉडी जो मंच तैयार किया जाएगा, वो एसोसिएशन इसमें काम करे। नेक्स्ट है क्रिएट एन इमेज ऑफ क्लीन एंड सेफ जो है कंट्री। तो जरूरत है इंडिया की इमेज जो एक अनहाइजीनिक कंट्री के रूप में फॉरेनर्स के दिमाग में बनी हुई है, तो उस अगर हम चाहते हैं योगा टूरिज्म को प्रमोट करना इंडिया के अंदर, तो बहुत जरूरी है कि इस इमेज को जो है वो बदला जा सके। नेक्स्ट इज मोटिवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ग्रोथ ऑफ योगा टूरिज्म को इंडिया के अंदर जो है बेसिकली ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए जो है उससे रिलेटेड जो भी रुकावटें हैं उनको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो जरूरत है कि मोटिवेट किया जा सके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, कि पीपीपी मॉडल के अंदर ये मिलकर काम करे। तो योगा जो है एक यूनिक थेरेपी ट्रीटमेंट है जो कि मदद करता है मेडिटेशन के अंदर भी, और ये सदियों से चला आ रहा है। और एट प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर योगा जो है वो फेमस है सभी जो है तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए भी, और जो गवर्नमेंट का रोल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो जरूरत है कि टूरिज्म डेवलप किया जा सके, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, सड़कें ट्रांसपोर्टेशन बेहतर किया जाए, और मार्केट को बढ़ावा देने के लिए जो है जो हाई लेवल अथॉरिटीज हैं वो इसके लिए एक इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान जो है वो तैयार करें, और सभी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और ब्रांडिंग को जो है
वो उसको भी जो है उनको शुरू किया जा सके। और मिनिस्ट्री को जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कुछ डेस्टिनेशंस जो कि योगा टूरिज्म के लिए सूटेबल होंगी, जैसे कि ऋषिकेश है, केरला है, इत्यादि है। पहले हम सेलेक्ट करें उन डेस्टिनेशंस को, उसके बाद भी उन डेस्टिनेशन को एज ए योगा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करें, और वहां पर सभी जरूरत की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी जो है वहां पर हम जो है प्रोवाइड कराएं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि योगा टूरिज्म जो है बेसिकली एक जर्नी है अपनी जो है अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जिसमें माइंड, बॉडी, स्पिरिट जो है सभी को साथ लेकर जो है वो काम किया जाता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं डेस्टिनेशंस की, कि कौन सी डेस्टिनेशंस हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं जिसके रूप में जो है इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है एज ए योगा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में जो है हम प्रमोट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बेसिकली इंडिया जो है मोस्ट प्रेफर्ड योगा डेस्टिनेशन है फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। और ट्रेवलर्स जो यहाँ पर आते हैं वो अपने एक्सपीरियंस लेने के लिए जो आते हैं, वो चाहते हैं कि वो जो है इसके द्वारा जो है अपने अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने इनर सेल्फ से जो है जुड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे मेडिटेशंस और योगा सेंटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, उसके लिए आते हैं। और इंडिया के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट फ्रेंडली जो है जगहें हैं जहां पर जाके योगा के सेशंस लिए जा सकते हैं, जैसे पेड़ों के नीचे, नदी के तट पर, समुद्री तट पर, जहां पर की जो लहरों की आवाजें, हवा की आवाजें जो है वो आती हैं आपको और बहुत ही मनमोहक लगती हैं। तो ये इंडिया जो है बेसिकली एज ए योगा वेकेशन के रूप में, एक अच्छी योगा डेस्टिनेशन के रूप में जो है वो काम कर रही है और इसको बढ़ावा भी दे रही है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी डेस्टिनेशंस हैं जो योगा की इंडिया के अंदर हैं। तो वो अगर हम मेन रूप से देखें तो हमारे पास केरला है, उत्तराखंड है, गोवा है, पांडिचेरी है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु और सिक्किम जो हैं, ये बहुत सी डेस्टिनेशंस हैं जहां पर की योगा जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं केरला की, तो केरला एक ऐसी जगह है जहां पर पाम के वृक्ष हैं, उनकी छाया मिलती है, धूप मिलती है, साथ साथ हाउस बोट्स हैं जहां पर की शांत बैक वाटर्स है। तो ये बहुत ही सुंदर जगहें, शांतिपूर्ण जगहें हैं जिनको कि आप एज ए योगा वेकेशन के रूप में जो है सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो है त्रिवेंद्रम के अंदर शिवनंदा योगा वेदांता धन्वंतरी आश्रम जो है, यहाँ पर आके योगा की प्रैक्टिस जो है की जा सकती है। यहाँ पर जो है अल्कोहल फ्री और वेजिटेरियन डाइट मिलती है, कर्म योगा सिखाया जाता है, साइलेंटली मेडिटेशन करना भी सिखाया जाता है, ये सारी चीजें हैं। इसी तरह से हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड जो है बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये सभी चीजें हैं। तो उत्तराखंड के अंदर बहुत सी जगहें हैं टूरिस्ट के लिए जहां पर आके वो योगा प्रैक्टिस कर सकता है। तो योगा जो कैपिटल शहर हमारा ऋषिकेश है, आप वहां आ सकते हो। वहां हफ्ता 2 हफ्ता जितना आप चाहें वहां पर हम बिता सकते हैं। और अवेकनिंग हॉलीडे के लिए जो है अपनी स्पिरिट को जो है हमें जो है हाईलाइट करना होता है, अपनी अपनी चेतना को जगाना होता है बेसिकली। और यहाँ पर आनंद प्रकाश आश्रम के अंदर जो है हमें अखंड योग के बारे में भी जानकारी दी जाती है। और भी बहुत सारे आश्रम जैसे ओशो गंगा धाम आश्रम, हिमालयन योग आश्रम, यहाँ पर आके जो है, या फिर शिवनंदा आश्रम, यहाँ पर जो है डेली की फ्री क्लासेस हम अटेंड कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा गोवा, तो योगा के लिए जो है अगर आप जाना चाहते हैं तो गोवा भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ के जो समुद्र तट हैं उनके नजदीक आप योगा कर सकते हो। तो वेलनेस के लिए भी और प्लेजर के लिए भी एक तरह से गोवा जो है एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि आप घूमने फिरने के उससे भी जा सकते हो और शांतिपूर्ण तरीके से अपने वेलनेस के लिए भी जा सकते हो। तो ये एक फेवरेट डेस्टिनेशन है फॉरेनर्स के लिए भी और लोकल्स के लिए भी, कि वो यहाँ पर जा सकते हैं। और जो है आशियाना योग सेंटर है मंदरम के अंदर जो है, जहां पर जाके आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो। और बीच हाउस है कोलावा के अंदर, वहां पर भी बहुत सारे वेलनेस प्रोग्राम चलते हैं। तो इस तरह से जो है हम अलग अलग जगह पर वेलनेस टूरिज्म एंजॉय कर सकते हैं।
साथ ही है हमारा पांडिचेरी, जो पांडिचेरी है जहां पर आप देखते हो फ्रेंच आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है, कलरफुल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर बीच है, तो जो आपको नेचुरल ब्यूटी जो है हमें यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर बहुत ही फेमस योगा सेंटर है, श्री औरबिंदो आश्रम लोकेटेड है यहाँ पर, जहाँ पर की योगा प्रैक्टिस जो है वो कराई जाती है। इसी तरह से है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को। यहाँ बहुत सी सुंदर जगहें हैं जैसे मनाली, कसौल, शिमला इत्यादि जो हैं। और जो योगा डेस्टिनेशन के रूप में हिमाचल के अंदर है हमारी धर्मशाला। और इसी तरह से अगर हम योगा वैली जो है धर्मशाला के ऊपर है उस जगह पर भी विजिट कर सकते हैं। और मैक्लोडगंज के अंदर भी हमें योगा टीचर मिल सकता है जो हमें पावर योगा, हठ योगा, कुंडली योगा, क्रिया योगा इत्यादि जो है वो सिखाते हैं। ये कोर्स 1 या 2 हफ्ते का होता है हमारा। साथ ही है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है शहर जो है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेवलर्स जो हैं वो आते हैं योगा हॉलीडेज के लिए भी। और जब हम योगा रिट्रीट जाना चाहते हैं तो हम लोनावला जा सकते हैं, जहाँ पर केवलिया धाम है, आश्रम है। ये आश्रम में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जाते हैं और योगा टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो आप जाके यहाँ पर जो है ये सारी चीजों को जो है आप अपने जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे सारी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है आपकी। और इसी तरह से हमारा कर्नाटका है। कर्नाटका बहुत सुंदर है, पिलग्रिमेज सेंटर भी है, हेरिटेज साइट्स भी हैं कर्नाटका के अंदर। और एक बहुत ही मस्त मतलब कि बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर, अमेजिंग प्लेसेस है देखने के लिए। तो कर्नाटका में जाके एक बहुत अच्छी योगा डेस्टिनेशन है जो है, जहाँ पर आप कर्नाटका में मैसूर जा सकते हो। और मैसूर के अंदर मंडल योग सेंटर है, आप वहां पर भी जा सकते हो। और डिफरेंट टाइप के जो है योगा जो है वो हम कर सकते हैं बेसिकली। अब हम बात करते हैं हमारे वेस्ट बंगाल की। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी जगह है जिसका जो कैपिटल सिटी कलकत्ता है, बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है जहां लोग जाना चाहते हैं। और यहाँ बहुत सारे योगा सेंटर्स हैं जो कि उनमें से जो पॉपुलर है अगर हम कहें तो वो है विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान। ये सेंटर जो है अलग अलग तरह के योगा की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उनको सिखाता है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप योगा और मेडिटेशन जो है वो भी सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली क्योंकि सेंटर है हमारे इंडिया का, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर सभी चीजें बहुत अच्छी होंगी। तो दिल्ली में अंदर जो है बहुत सारी ऐतिहासिक जगह हैं जो है, आप दिल्ली में जो घूम फिर सकते हो। और यहाँ पर आश्रम भी हैं बहुत सारे जो कि योगा और मेडिटेशन सेंटर्स जो हैं वो ऑफर कर सकते हैं। श्री औरबिंदो आश्रम जो है इसको माना जाता है कि मोस्ट विजिटेड है योगा मेडिटेशन सेंटर के रूप में। आप पीसफुल मेडिटेशन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह की योगा क्लासेस और जो वर्कशॉप्स हैं वो भी चलाई जाती हैं, जो आपको जो है बहुत अच्छा महसूस कराती हैं यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं बिहार की। तो बिहार जो है एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है बुद्धिस्ट सर्किट की। बोध गया जो है वो एक मेन रीजन होता है जो यात्री जो है बिहार जाते हैं, पर योगा के लिए भी लोग जाते हैं। और ये जो है बिहार स्कूल ऑफ योगा जो है वो मुंगेर और बिहार के अंदर जो है वो स्थित है। और जो है योगा स्कूल जो है वो जो है कई घंटों की सेवा प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर की आप क्लीनिंग वर्क, सराउंडिंग, गार्डनिंग वो सब में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये थोड़ा सा जो है डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको जो है यहाँ पर मिलता है आपको। और ये जो सिखाते हैं वो है हठ योगा, राज योगा, क्रिया योगा, मेडिटेशन क्लासेस, योग निद्रा, ये सभी कुछ चीजें सिखाई जाती हैं। अब हम बच्चों बात करते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु एक बहुत ही सुंदर राज्य है जिसके अंदर बहुत सुंदर जो आपका पश्चिमी जो है कोस्ट है वो अवेलेबल है, जहाँ पर जाया जा सकता है योग। और तमिलनाडु जो है वो बेस्ट योगा सेंटर है। ईशा योगा सेंटर जो है यहाँ पर लोकेटेड है 3 पार्ट्स में। मेजर प्लेसेस जो है चेन्नई के अंदर, मदुरई के अंदर और कोयम्बटूर के अंदर। ये सेंटर जो है फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये ना सिर्फ योगा की क्लासेस प्रोवाइड कराता है या मेडिटेशन कराता है, पर इसके साथ साथ रिजुविनेशन सेंटर के रूप में भी काम करता है। यहाँ रेजिडेंशियल स्कूल है, लोग आके यहाँ पर ही रुक सकते हैं, जैसे ईशा होम स्कूल है इस तरह से जो है। और इसके अलावा कोयम्बटूर के अंदर भी योगा सेंटर है आपका।
ईशा जो है कॉटेजेस जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, कंफर्टेबल जो है रूम्स है वहां पर अवेलेबल, लोग आते हैं कई दिनों तक यहाँ पर रुकते हैं। और इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है सिक्किम जो डेस्टिनेशन है। योगा सेंटर्स जो है पहाड़ों के ऊपर जो है, जहाँ पर रिफ्रेशिंग जो है एक बदलाव हमें मिलता है सिटी के आश्रम के कंपैरिजन में। तो सिक्किम से जो स्टेट है वो एक बहुत ही जो है ठंडा और अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो जब हम गैंगटॉक जाते हैं तो यहाँ जाके सहज योग सेंटर जो है वहां पर विजिट कर सकते हैं, जो वो कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे होती है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो सिखाते हैं। ये सेंटर जो है ये लोकेटेड है जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और अब नेक्स्ट टाइम जब भी अगर बाय रोड अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप योगा रिट्रीट जो है वो जरूर जाएं। बेसिकली तो हम देखते हैं कि बहुत सारे योगा सेंटर्स जो हैं इंडिया के अंदर हैं, और अलग अलग योगा सेंटर्स जो हैं अवेलेबल हैं, डेस्टिनेशंस अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर। तो इसलिए जो है कोई भी टूरिस्ट अगर इंडिया में आ रहा है तो उसके लिए जो है योगा टूरिज्म के लिए जो है इंडिया से बढ़कर हम कह सकते हैं और कोई डेस्टिनेशन नहीं होगी। तो ये अब लास्ट में आपके रेफरेंसेस हैं, डिफरेंट साइट से जाके आप योगा और योगा टूरिज्म से रिलेटेड सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों अब आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा, योगा टूरिज्म क्या है, क्या सजेशन है इसको ग्रो करने के लिए, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, और हमारी ग्रोथ के सामने हमारे क्या चैलेंजेस हैं, और कौन सी डेस्टिनेशंस हैं जो कि योगा को प्रमोट जो है बेसिकली कर रही हैं, योगा टूरिज्म जो है जहाँ पर बेसिकली योगिक एक्टिविटीज जो है वो सिखाई जाती हैं। सो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग।